दोस्तों, घर बनाने में हमें बहुत मेहनत है, चाहे वो ईंटों से बनता हो, लेकिन परिवार उससे भी ज़्यादा मेहनत का काम है क्योंकि वहाँ पर अनेक दिलों को हमको इकट्ठा लाना होता है। आज इंटरनेशनल फैमिली डे पर बदलते हुए परिवार की संकल्पना, परिवेश को हम समझने की कोशिश करेंगे। यूएन ने 1994 में इसको चालू किया और क्यों किया ये 15th मई क्यों हम सेलिब्रेट करने लगे, इसकी कुछ बातों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान हर एज ग्रुप का सुरक्षितता महसूस करता है और दुनिया भर के चाहे कितने भी दुख हो लेकिन उसको झेलने की कैपेसिटी जब परिवार साथ होता है तब आती है। तो आज फिर से हम अपने पूरे परिवार को इकट्ठा साथ में रखते हुए उनको याद करते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। आप सबका स्वागत है। डॉक्टर सचिन, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। अल्टीमेट लिविंग के परिवार को इस फैमिली डे की शुभेच्छा। बहुत अच्छा। ये एक बहुत सुंदर परिवार बनता जाता है। जो भी दर्शक मित्र हमें देखते हैं, हमारे साथ जुड़ते जाते और विचारधारा जब मिलती है तो वो एक परिवार की तरफ होता है। yes. क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज चल रहा है। वही मैं आपको पूछना चाहती कि ब्लड रिलेशन तो एक परिवार है ही, कई बार हमें वो ब्लड रिलेशन में है इसीलिए भी हमें जबरदस्ती उसको खींचना पड़ता है लेकिन दिल मिले हुए नहीं है। एक टाइम ऐसा था जब परिवार बहुत बड़ा था, धीरे धीरे परिवार कम होता गया, लेकिन फिर भी कम लोगों में भी आज एक दूसरे के साथ दिल मिल नहीं रहे हैं। उसका कारण क्या है? फैमिली शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम लोगों को फैमिली शब्द का फुल फॉर्म पता होगा। फैमिली शब्द का फुल फॉर्म है फादर एंड मदर आई लव यू। यस। ये उसका FA। फुल FAM, फादर एंड मदर आई लव यू। अगर प्यार नहीं है तो उसको परिवार नहीं कहा जा सकता। जैसे आपने कहा ना, केवल दीवारों से घर नहीं बनता है, मकान होता है, पर लोग जब उसमें रहने को आते हैं तब वो घर बन जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्यार इस समय पहले जैसा नहीं रहा। हम एक शिफ्ट देख रहे हैं, हालांकि उसको भी काफी समय हो चुका है। पहले जॉइंट फैमिली की कंसेप्ट थे, अभी न्यूक्लियर फैमिली होते गए। हालांकि बहुत कम घर मैंने भारत में देखा है जो अभी भी साथ में रहते हैं। 40-50 लोग साथ में रहते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। तो ये शिफ्ट हम डेफिनेटली देख रहे हैं और इसके पीछे हमने बहुत सारे एपिसोड्स में देखा कि व्यक्ति का वैल्यू सिस्टम या स्वभाव आत्म केंद्री बनते जा रहा है। वो खुद के बारे में ज्यादा सोचता है। इवन पति पत्नी भी है, हमने पहले भी देखा रिलेशनशिप्स में कि वो ये कहते हैं कि मेरे लैपटॉप को ये हाथ नहीं लगा है, ये मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है। एक घर में रहते हुए दोनों का अलग अलग है। तो मनुष्य, मैं देख रहा हूँ कि उसकी एकोमोडेट करने की कैपेसिटी इस समय कम होती जा रही है। और इसके सबके जड़ में अगर आप देखो तो भले हम बाहर से वैल्यू सिस्टम कहते हैं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान जो हमको परमात्मा शिव बाबा ने दिया, उसके तहत हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा के अंदर की शक्ति खत्म हो चुकी है। तो दूसरों के साथ एडजस्ट करना और चलना जो परिवार में होता था वो अब नहीं रहा है। और लोग खुद के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं कि मैं और मेरा जीवन। माना पति पत्नी अगर ऐसा सोचते हैं कि मेरा जीवन अलग है, इसका जीवन अलग है, हम साथ में तो रह रहे हैं, लेकिन दूसरों के प्रति जो आपस में प्यार होना चाहिए, त्याग की भावना है, वो कम होते जा रही है। इसलिए डाइवोर्स का रेट भी बहुत बढ़ते जा रहा है। इवन बड़े शहरों में हमने सोचा नहीं था कि जैसे फॉरेन में होता है वैसे सिंगल पेरेंट्स से कंसेप्ट आती जा रही है। सिंगल पेरेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो यस, प्यार कम होते जा रहा है और उसकी जड़ में अगर आप मुझे पूछो कोई कारण होगा तो मुझे एक ही कारण दिखाई देता है, वो है ईगो, अभिमान जी। और आत्म केंद्रीय वृत्ति। आपने कहा कि आत्म केंद्रीय वृत्ति बढ़ती जा रही है, पर उसके पीछे क्या इनसिक्योरिटी या रीजन है? क्योंकि हम भरोसा नहीं रख पा रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी पति को लग रहा है पत्नी देगी या पत्नी को लग रहा है पति देगा। या तो इवन माता पिता को देखिए, पहले माता पिता अपना जो कुछ धन था वो बच्चों के लिए लगा देते थे क्योंकि उन्हें पता होता था बड़े बच्चे होने के बाद में वो हमें संभालेंगे। लेकिन आज वो कंसेप्ट नहीं है, वो अपना भी खुद का करके रखते हैं और बच्चों को जो देना है वो देते हैं, ताकि आगे चल के ये नौबत ना आए कि बच्चे ना देखें या उनके सामने हाथ फैलाना पड़े। तो इसमें बुराई कहाँ है? समय बदलता जा रहा है। आत्म केंद्री मतलब हम किसे कहेंगे?
अपनी सिक्योरिटी एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रहना, क्या वो आत्मकेंद्री है? आप ये सब मैनेजमेंट की बातें जो सुना रहे हैं ना, ये अगर बाहर से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन ये सब करने के बाद में मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि रिश्तों में जो हमको मिलता है, खुशी मिलती है, प्यार मिलता है, वो प्यार, खुशी या जिसको कहते हैं एक सेटिस्फैक्शन रिश्तों में होना चाहिए। क्या आपको है ये सब करने के बाद? ये सवाल पूछो। हाँ, मेरा वही इम्पोर्टेंट बात वही है, क्योंकि ये करने के बाद किसी का किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। लोग बातें करते हैं कि पहले डिपेंडेंसी था, इसीलिए एक दूसरे इंसान दूसरे को नहीं छोड़ता था, लेकिन वो डिपेंडेंसी खत्म ही हो गई है ना। इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी है, मेन इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत ज्यादा हर किसी को चाहिए, स्पेशली फीमेल को, जो कि पहले नहीं था। और वो रीजन था कि फीमेल जुड़ी हुई रहती थी, लेकिन वो डिपेंडेंसी खत्म होने की वजह से क्या ईगो बढ़ रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है अभी। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप पहले जब जॉइंट फैमिली थे उस वक्त का लाइफ देखो और अभी का लाइफ देखो, है ना। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको सो कॉल्ड मिल रहा है और पहले जब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था, आप दोनों को किस में रखेंगे? नहीं, लेकिन विश्वास। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होने के बाद आप देखिए अब्यूज बहुत हुआ है फीमेल का। आप थोड़ा हिस्ट्री को प्लीज देखेंगे तो हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी की वजह से फीमेल को सम्मान ही नहीं दिया ठीक गया। है। फीमेल परिवार का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र है, प्रमुख हिस्सा है। वो जब हिल जाती है तो नेचुरली परिवार बिखर जाता है। जब फीमेल का सम्मान नहीं रखा गया, उनको ये कहा गया कि आप कमा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कमाने का जो बुद्धि अकल है वो पुरुषों में ज्यादा है, तो फीमेल बाहर निकली, वो दिखाने लगी कि मैं कमा सकती हूँ, उसी को ईगो कहने लगे। मैं इसको ईगो नहीं कहूँगा। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम समय की अभी इस समय मांग है, क्योंकि एक के इनकम के ऊपर घर नहीं चलता है, तो पति पत्नी दोनों को कमाना पड़ता है। तो कमाना कुछ गलत नहीं है। आप देखो, दोनों के प्लस माइनस थे जी। जो नेगेटिव चित्र बताया उसकी जगह पे पॉजिटिव चित्र भी बहुत था ना। ऐसे भी घर बहुत थे जहाँ पे फीमेल को सम्मान दिया गया, उसको लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, है ना, माना जाता था और उसको वो रिस्पेक्ट सब मिलता था। वैसे ही अभी भले फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिला है और आप इंडिपेंडेंट जी सकते, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है सिस्टम के। तो दोनों सिस्टम, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के स्ट्रेंथ को अगर हम एक साथ ले, दोनों की शक्ति को एक साथ रखें कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो लेकिन साथ में रेस्पेक्ट भी हो, सम्मान भी आपको मिले, है ना, और वो प्यार जॉइंट फैमिली का भी हो सकता है। तो वहां पे जो मैं फर्क देख रहा हूँ कि पहले के लोग ना एडजस्ट कर लेते थे विदाउट कैरिंग दैट नेगेटिव फीलिंग्स फॉर अदर पर्सन। थोड़ा झगड़ा होता था लेकिन वो परिवार एक साथ रहते थे, लेकिन अभी वो नहीं है जी। एक साथ नहीं रहते और इसका इम्पैक्ट आ रहा है मेंटल हेल्थ के ऊपर। मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं कुछ स्टेट में गया तो वहाँ के बहुत सारे लोग विदेशों में बस गए हैं, तो पैसा तो आ गया, फाइनेंशियल फ्रीडम आया, लेकिन सुसाइड्स बढ़ गए, डिप्रेशन बढ़ गया, तो एक अकेलापन आ गया है। और अभी देखो, पति पत्नी दोनों ड्यूटी पर जाते, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, तो उनको बेबी सिटिंग के लिए रखा जाता है। बच्चे को माँ बाप का प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, जो उसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। कितना टाइम माँ बाप अपने बच्चों को देख पा रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ अफेक्टेड मैं देख रहा हूँ, डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। पहले स्ट्रेस होता था तो कि घर में जो बड़े थे, दादा दादी, उनसे बात होती थी, उनके साथ शेयरिंग होता था और वो बच्चों को संभालते थे, संस्कार देते थे। अभी वो पार्ट मिसिंग है। और अभी अगर पति पत्नी को टेंशन आए तो जाएंगे कहाँ, किसके साथ शेयर करेंगे? क्योंकि दोनों टेंशन में है, एक दूसरे का अगर शेयर करेंगे तो कैरी करने का उतना कैपेसिटी नहीं है। तो वी हैव प्लस एंड माइनस दोनों सिस्टम का था। हैविंग सेड दिस, समय की मांग मुझे ऐसे लगता है कि अभी अगर हम आज की युवा पीढ़ी को या बच्चों को कह रहे कि उनके पास संस्कार नहीं है, वो टीचर्स को रेस्पेक्ट नहीं देते, माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि वो देखते ही नहीं है उस बातों को। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे तो देखते थे कि नेचुरली कैरी होता था, कैरी होता, कॉपीइंग बिहेवियर है ना, बच्चे कॉपी करते हैं। तो देखते थे कि पापा दादाजी के पैर छू रहे, माता जी के पैर छू रहे, तो ये भी वैसे करता था, है ना। सुबह जल्दी उठते थे, पूजा करते थे, है ना, ऊपर वाले को याद करते थे। अभी वो देखने वाला नहीं है कोई, है ना। तो कॉपी किसको करे? तो कॉपी टीवी को करेंगे, इंटरनेट को करेंगे, मोबाइल को करेंगे।
डेफिनेटली दैट इज अ मिसिंग फैक्टर और उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली का एक स्ट्रेंथ था और आज भी हम देखो भले अलग अलग रहते लेकिन जब सब साथ में रहते हैं, मैंने देखा कई परिवार जब किसी फेस्टिवल के बहाने या किसी ऐसे फंक्शन के द्वारा जब मिलते हैं ना, बहुत खुश रहते हैं और बच्चे उसको याद रखते हैं। जी आजकल बर्थडे सेलिब्रेट करना या एनिवर्सरी से ये भी बहुत बड़ा त्योहार बन गया है, जी क्योंकि उस बहाने सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो जो मिसिंग फैक्टर मैं इस समय देख रहा हूँ फैमिली में, वो है सोशल हेल्थ। बहुत अफेक्ट होते जा रहा है सोशल हेल्थ, जो हमारा और कहीं ना सामाजिक कहीं स्वास्थ्य। प्यार को समझ नहीं पा रहे या हाँ। प्यार जो होना चाहिए वो प्यार की क्वालिटी कम हो चुकी है। सब लोग एक दूसरे से ही प्यार मांग रहे हैं। नहीं, फैमिली में ये मैं आपने मतलब सही में नोटिस करने जैसी बात है कि परिवार में हर कोई दूसरे से ही प्यार मांग रहा है। नहीं, वो क्यों होता है, क्योंकि खाली है ना सभी अंदर से। देगा कौन? जो भरपूर होगा वो देगा। अभी मैं खाली हूँ, आप भी खाली है, तो हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखेंगे एंड दैट क्रिएट्स मोर स्ट्रेस। जी रिलेशनशिप में देना होता है और एक्सेप्ट करना होता है, ये हम भूल चुके हैं। अभी लेना चाहते हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत है, एक्सेप्टेंस कम है। जी तो प्रॉब्लम तो बढ़ेंगे ही ना, फिर डाइवोर्स होना है, रिलेशनशिप्स के सभी प्रॉब्लम जो हम इस समय देख रहे हैं, डिलिक्वेंट चाइल्ड, माना बच्चे भी उल्टा जवाब दे देते हैं क्योंकि उनको कोई संस्कार देने वाले, उनको संस्कार मिलते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक से, इंटरनेट से मिलते हैं। और वो जो दुनिया देख रहे हैं इस समय मीडिया में जो दिखाया जाता है प्रोजेक्ट, वो भी एक मैं कहूँगा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया गया, हाइप क्रिएट किया गया है मीडिया की तरफ से कि दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जी तो हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके वजह से साधन बहुत आ गए हैं, लग्जरीज आ गए। इनफैक्ट लग्जरीज को नीड्स करके रूप में कन्वर्ट करके प्रेजेंट किया जाता है। जी जो एक समय पे लग्जरी थी, आज वो नीड्स नीड बन हो गए। गई है। ये नीड को कन्वर्ट किसने किया? ये इंडस्ट्री ने किया। जी। और हम उसी स्टैंडर्ड से जीना चाहता है जो हमको बॉलीवुड सिखाता है। सिर्फ इंडस्ट्री ने कन्वर्ट करने से भी ज्यादा कई बार लगता है कि हमको भी हाँ उसके बगैर जीना मुश्किल लगने लगा, क्योंकि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई। साइकिल पर जाते थे, फिर धीरे धीरे टू व्हीलर पर, फिर बाद में फोर व्हीलर। वही जगह पर हमको लगने लगा कि नहीं, हम धूप नहीं सहन कर सकते, हमें बारिश नहीं सहन होती है, तो हमें इसके लिए तो हमारे पास डिफेंस बहुत है। चीजें यूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफेंस है, क्योंकि हम नहीं कर पाते हैं। तो अभी फिर करना क्या चाहिए, है ना, इसके ऊपर अभी क्यों ये फैमिली डे मनाया जा रहा है? पर पहले कभी मदर फादर डे या फैमिली डे मनाने की की जरूरत नहीं नहीं थी। पड़ती थी। जरूरत क्यों पड़ रही है, ये क्वेश्चन आज के दिन पूछना चाहिए। जी। जरूरत इसलिए पड़ रही है कि ये थेरापेटिक है, ये वही हमारी मैं बेसिक एग्जैक्टली नीड है। आपको यही मुझे पूछना था कि क्या फैमिली से इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ता यस। है? क्योंकि ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ही हेल्दी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, और मैंने देखा कि जब भी परिवार में हम जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम शेयर करते एक दूसरे के साथ। हम गुस्सा भी होते हैं लेकिन हम भूल भी जाते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम इकट्ठा मिलकर कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है, एक इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है कि फैमिली मेरे पीछे खड़ी है। ये जो फीलिंग है वो मुझे हर पल महसूस होती है। तो क्या इम्यूनिटी बढ़ती है? आज यूनाइटेड नेशन ने इसको महसूस किया है कि ये जो पहले की फैमिली सिस्टम थी, ये बहुत बहुत प्रकार से व्यक्ति को सपोर्ट करती थी। इस समय एनसीडी में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो हम देख रहे हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, जिसके ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ, जैसे अभी 2020 में बताया गया कि नंबर 1 डिसीज डिप्रेशन होने वाला है। माना अकेलापन बढ़ते जा रहा है, और डिप्रेशन और उसके साथ में आने वाले सुसाइड टेंडेंसी, ये सब बढ़ते जा रही है। क्योंकि फैमिली में जब हम रहते थे ना, तो हम छोटे छोटे जो प्रेशर्स आते थे या परिस्थिति, उसको हम संभाल लेते थे एक दूसरे के, तो उसको हम हैंडल कर पाते थे। अभी छोटी सी बात भी हमको बड़ी लगने लगती है क्योंकि अकेले हो गए। जब ग्रुप में संगठन में होते हैं, दादा दादी चाचा चाची या जो भी रिश्ते हैं, सभी सब और बहुत साथ में, इमीडिएटली शेयरिंग हाँ, होता है। शेयरिंग होता है। कोई पीठ पे आके, हाँ अभी हाथ कौन किसके ऊपर रखेगा, किसको टाइम है ना। तो वो सब मिस हो रहा है, उसके वजह से सोशल हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रहा है। इसलिए जब दोस्त नहीं रहे जिसके साथ शेयर करे, तो हमने व्हाट्सएप को फ्रेंड बना, फेसबुक के ऊपर फ्रेंड्स है, मतलब फेसबुक के ऊपर 1000 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जब समय पड़ता है तो कोई नहीं होता है साथ में जब जरूरत है। तो वही मैं कह रहा था कि
रियल वर्ल्ड छोड़कर वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए सब लोग, जी। वहां पर जीना चालू किया। मुझे तो एक हंसी की बात आती है कि हमारा जो गांव होता था या इवन सोसाइटी मोहल्ला, हम सबको पता होता था कि किस घर में क्या हो रहा है इस समय। आज ये हालत है कि व्यक्ति पूछता है दूसरे से, तुमको मैंने कहीं पे देखा है, तुम मेरे व्हाट्सएप पे हो क्या? तो उसने कहा नहीं मैं व्हाट्सएप पे ना। अच्छा फेसबुक पे? बोला नहीं। अच्छा ट्विटर पे हो? बोला नहीं। अच्छा इंस्टाग्राम पे हो? बोला नहीं नहीं। तो आपको कहीं तो मैंने देखा है। और वो व्यक्ति कहता है सर मैं आपका पड़ोसी हूँ। माना पड़ोसी को भी हम नहीं जानते हैं। इसी को मैं कह रहा था आत्म केंद्रीय वृत्ति, जी। कि मैं बस और मेरा जीवन और उसमें कोई नहीं आना चाहिए। तो यू आर नॉट अलोन, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं हैं। और सब जब तक आप दूसरों से जुड़ेंगे नहीं, यू आर नॉट अ मशीन। पर इस समय इंस्ट्रूमेंट्स या साधनों को हमने इतना सहारा बना लिया है कि हम मशीन की तरह जीने लगे। मशीन की तरह उठते हैं, मशीन की तरह ड्यूटी पर जाते हैं, मशीन की तरह आते हैं। जो रिश्तों का प्यार मिलना चाहिए, जो सस्टेन करना चाहिए, वो मिसिंग है। भारत में देखो परमात्मा को याद करते हैं तो हम उसके साथ सभी रिश्तों को जोड़ते हैं ना। तो हमें माताश्च पिता, बंधु सखा स्वामी, सब ये रिश्ते बहुत जरूरी है। और रिश्तों से हम भरपूरता का अनुभव करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे देश ने की है और सारी दुनिया को संभाल लिया है हमारे देश ने। और केवल आज हम 4 लोगों का परिवार नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी भावना ये कैसे बढ़ेगी कि जो डीएनए से हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, फिर भी हमें वो परिवार की भावना अनेक लोगों के साथ हमारी आनी चाहिए। तभी जाकर वसुधैव कुटुंबकम की बात, जो कि ब्रह्मा कुमारीज भी करती है। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये सॉल्यूशन है सभी का। प्रैक्टिकल मैं इस समय देख रहा हूँ 140 देशों में 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो अलग अलग धर्मों से हैं और वो जुड़े हुए हैं परमात्मा के साथ। तो परमात्मा एक फैक्टर है जो सबको जोड़ के रखा हुआ है। जी। तो जब हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो जैसे हमने पहले भी देखा कि परमात्मा बीज है ये पूरे कल्प वृक्ष का, मनुष्य सृष्टि का। तो जब हम बीज के साथ जुड़ जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष के साथ जुड़ जाते हैं। और उस समय ये अनुभव होता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं है, दूसरे धर्म का, परिवार का नहीं, मेरा अपना भाई है। आत्मिक रूप में हमारी दृष्टि वृत्ति आत्मिक हो जाती है। और जैसे परिवार में अगर कोई गलती करता है, घर की बात हम बाहर नहीं फैलाते, उसको स्वीकार करते, वैसे उसको एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। ये मैंने देखा है कि जैसे मेडिटेशन में हमारी अवस्था अच्छी होने लगती है ऑटोमेटिकली, माना ये इसके लिए मेहनत नहीं होता है, दूसरों को स्वीकार करना, उसको समझना। और हो सकता है हम काउंसलर है, हमको वैसी ट्रेनिंग दी गई है नॉन जजमेंटल बनना और एक्सेप्ट करना। लेकिन मैंने देखा कि मेडिटेशन से सामने वाला कितनी भी गलती करे या निगेटिव हो, उसको एक्सेप्ट करना मुझे इजी होते जा रहा है। और यही परिवर्तन मैं दूसरों में भी देख रहा हूँ। तो मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम प्रैक्टिकली, जो हम भक्ति मार्ग में कहते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव हो, वो हमारा माता पिता है, तो हम सब उसके बच्चे हो गए। वो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं। प्रैक्टिकली ये होते हुए मैं देख रहा हूँ। क्योंकि आप देखो 140 कंट्रीज के लोग एक साथ शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, है ना। और कल्चर एक ही जो शिव बाबा ने हमको बताया है उसी ना, कल्चर उसी कल्चर के अकॉर्डिंग चल रहे। कहाँ रशिया के लोग जो माइनस टेम्परेचर में रहने वाले सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं, मैंने कहा उनका कल्चर, खाना पीना उठना अलग है और वो हमारी दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब आप परिवार को समझे। तो ये चेंजेस जो आपने कहा ना, ये नेचुरली आ जाता है जब हम मेडिटेशन करते, खुद को आत्मा समझते हैं और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। तो पता चलता है कि हम सब, भले हमारा चोला अलग है, कोई पुरुष कोई स्त्री, कोई किस कंट्री का है, कोई किस धर्म का, पर उसके अंदर जो आत्मा है वो एक ही है। माना उसका रूप एक है, गुण एक है और हम एक पिता के संतान है। तो ऑटोमेटिकली ये परिवार की भावना आती है और उसको मदद करने का दिल आता है, अंदर से उसके प्रति शुभ भावना आती है। मतलब जैसे ही हमारी दृष्टि बदल जाती है, ज्ञान की क्लैरिटी आती है, वैसे हमारी अंदर शक्ति आती है और हर व्यक्ति को हम परिवार का सदस्य समझ के चलते हैं। खुशखबरी ये है कि ये पूरा वृक्ष जो है या पूरी जो इस समय लोक संख्या है 700 करोड़ के करीब, ये सब एक परिवार के हम है। ये हमको राजयोग ने बताया कि हम सब आत्माएं परमात्मा के साथ उस परम धाम में रहते हैं। और फिर से इस दुनिया में सतयुग, छोटा परिवार, सुखी परिवार, माना सभी आपस में प्यार से रहने वाले, वही विजन है ब्रह्मा कुमारी का। इस समय परिवार एक बेसिक यूनिट है
हम जी। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा ने हमको बताया, शिव बाबा ने, कि पहले गृहस्थ आश्रम एक ही था, अभी गृहस्थ अलग हो गया, आश्रम अलग हो गया, घर मंदिर था। तो राजयोग के अभ्यास से फिर से हम घर को मंदिर बना रहे, गृहस्थ आश्रम बना रहे। तो घर गृहस्थ में रहते हुए मेडिटेशन करके हम परिवार को ऐसा रोल मॉडल बनाए कि सभी लोग समझे कि हमको भी इनके जैसा परिवार बनाना चाहिए। बहुत ही सुंदर। आज इंटरनेशनल फैमिली दिवस पर परिवार के बदलते हुए परिवेश को और इस जर्नी को हमने जो देखा, आपने जिस तरह से हमें एक्सप्लेन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सच है, किसी ने कहा है कि जो परिवार है या घर जिसको हम कहते हैं, वो घड़ी के सुइयों जैसा होना चाहिए, यानी कि कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई स्लो, कोई फास्ट। लेकिन जब भी कोई बड़ी समस्या आती है तो जैसे 12 बजते हैं तो सारी घड़ी के कांटे एक जगह पर आते हैं, वैसे ही पूरे परिवार को इकट्ठा आने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए आत्मिक भाव बढ़ाना ज़रूरी है, तभी हम सभी को समा कर ले सकते हैं। इंटरनेशनल फैमिली दिवस पर आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।